हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान जीके का सिंचाई वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें क्या है कि हम क्वेश्चंस करेंगे सिंचाई से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो, क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे ना तो बेटर रहेगा, ठीक है। और अगर आप मान लो अभी एग्जाम में 1 मंथ का राउंड है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, RSM SSB की, तो क्या होगा कि एग्जाम जो है वो अराउंड 1 मंथ है। मेरे हिसाब से जो डिग्री वालों का एग्जाम है वो 5 से 6 दिसंबर के आसपास होगा, और डिप्लोमा वालों का भी एग्जाम है। तो मतलब अराउंड 20 दिन तो मानो ही, ठीक है। तो उस अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप ये क्वेश्चंस लगा के जाओगे ना तो इन क्वेश्चंस में से फंस जाएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। शुरू करने जा रहे हैं अब हम यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंचाई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता। तो ठीक है, तो अब हम बात करें किसकी, अखड़ बांध की। तो अखड़ बांध जो है वो भीलवाड़ा को इसका लाभ मिलता है। अजान बांध की मैं बात करता हूँ। अजान बांध जो है ना, इसका लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो अजान बांध होता है ना, वो कहाँ का बांध है, ये जो अजान बांध है वो कहाँ पे है, भरतपुर में है ये बांध। और कौन सी नदी पे है ये बांध, गंभीरी नदी पे है ये बांध, ठीक है। गंभीरी नदी पे है। बात समझ में आई? तो अजान बांध का लाभ नहीं मिलता है, सरेपी बांध का लाभ मिलता है, और मेजा बांध का भी लाभ मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों बांध भीलवाड़ा में है, लेकिन अजान बांध जो है वो कहाँ पे है, भरतपुर में है। बात समझ में आई? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये आपका आंसर हो जाएगा ये अजान बांध। बात समझ में आई? आपको याद क्या रखना है कि अजान कहाँ पे है, भरतपुर में है, और कौन सी नदी पे है, गंभीरी नदी पे है। बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म असंगत है। असंगत की बात करें तो मतलब कौन सा जो युग्म है वो मेल नहीं खा रहा है। तो पहला देखो, कोठारी। तो कोठारी नदी, देखो मेजा बांध की मैं बात करूं तो मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पे ही है। और कहाँ पे है मेजा बांध, भीलवाड़ा में है, ठीक है। मेजा बांध कहाँ पे हो गया, भीलवाड़ा। बात समझ में? जस्ट लिखा हुआ ना भीलवाड़ा। उसका देखो लूनी नदी, लूनी ये नदी है, लूनी लूनी नदी है। लूनी नदी पे कौन सा बांध बता रहा है, नाकोड़ा बांध है। और कहाँ पे है, बाड़मेर में। ये भी सही बात है। उसका मोरेल की मैं बात करूँ तो मोरेल से आपको याद रखना है, मोरेल नदी पे मोरेल बांध होता है। बात समझ में आई कि मोरेल नदी पे कौन सा बांध होता है, मोरेल बांध होता है, और सवाई माधोपुर में होता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? तो मोरेल नदी पे कौन सा बांध होगा, मोरेल नदी पे कौन सा बांध होगा, मोरेल नदी पे जो बांध होगा वो कौन सा बांध होगा, मोरेल बांध होगा। बात समझ में आई? उसके बाद मोरेल बांध होगा, कहाँ पे होगा, सवाई माधोपुर में होगा। बस सवाई माधोपुर में होगा, ठीक है। और गंभीरी नदी पर अजान बांध है भरतपुर में, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। बात समझ में? इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका ये, ठीक है ना। आंसर क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांकली बांध किस नदी पे है। तो आपको ये एज इट इज याद रखना है, बांकली और सूकड़ी, ये याद रखना है। तो बांकली बांध किस नदी पे है, सूकड़ी नदी पे है। बात समझ में आई? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि पावड़ी परियोजना है वो किस से संबंधित है, कृषि वानिकी से, मरुभूमि विकास से, सामाजिक वानिकी से, या फिर जल ग्रहण विकास से। तो आंसर होगा इसका क्या, पावड़ी परियोजना जो है वो जल ग्रहण से है। ऐसे चीज याद रखना है, पावड़ी परियोजना। उसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंबल परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, ठीक है। कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, तो देखो कि कोटा बैराज कहाँ पे है, कोटा बैराज तो कोटा में है। राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, चित्तौड़ में। और जवाहर सागर कहाँ पे है, ये भी चित्तौड़ में है। और ये गांधी सागर जो है वो कहाँ पे है, गांधी सागर राजस्थान में ना होके कहाँ पे है, MP में है। कहाँ पे है, MP में। MP में कौन सा, मंदसौर जिला, मंदसौर जिले में है। ये बात समझ में आई? तो आंसर क्या होगा कि ये वाला राजस्थान में नहीं है, ठीक, ठीक है। अब इसके अंदर गांधी सागर बांध के अंदर एक और चीज है कि गांधी सागर बांध के अंदर क्या होता है कि एक झील है, झील है, कृत्रिम झील की बात करें। एक इसमें क्या है, एक कृत्रिम झील भी है, और जिसकी जो लंबाई है, मतलब जिसकी जो किस एरिया, कितने एरिया में फैली हुई है, 660 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है ये झील, कृत्रिम झील है। और देखो कि ये मंदसौर जिला है, और मंदसौर जिला के बाद हम बात करते हैं भानपुरा तहसील है। मंदसौर जिला भानपुरा तहसील में बनाया गया, और ये कब बनाया गया, 1960 में बनाया गया, ठीक है। इतना याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में आ सकता है इंपॉर्टेंट कि मिट्टी से बांध, जो मिट्टी से बना हुआ है ना, वो कौन सा बांध है।
ठीक है। मिट्टी से बना हुआ कौन सा बांध है? ये बांध है कौन सा? पांचना बांध। बात समझ में? तो पांचना बांध कहाँ पे है? करौली के पास है। ये जो पांचना बांध है ना, ये जो पांचना बांध है, ये कहाँ पे है? करौली के पास है। ठीक है, करौली के पास है। ठीक। और पांचना बांध क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि 5 नदियों के संगम से मिलता है। 5 नदियों के संगम से मिलता है। 5 नदियों के संगम। अब कौन कौन सी नदियां हैं? वो नदियां हैं आपकी भद्रावती, भद्रावती, बरखेड़ा, भद्रावती, बरखेड़ा, अटा माची, अटा माची और भैंसावट। ठीक है। और मिट्टी द्वारा निर्मित बांध है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। ठीक है। और ये जो बांध है ना, ये करौली, भरतपुर और दौसा जिलों में सिंचाई करता है। ठीक है, करौली, भरतपुर और दौसा जिलों में सिंचाई करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कड़ाना बांध जो है वो किस जिले में है? ठीक है, कड़ाना बांध जो है वो किस जिले में है? तो उदयपुर में है क्या? उदयपुर में नहीं है। बांसवाड़ा की मैं बात करूं तो बांसवाड़ा में भी नहीं है। और डूंगरपुर में बात करूं तो डूंगरपुर में भी नहीं है। कहाँ पे है ये कड़ाना बांध जो है वो? कहाँ पे है? गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान में नहीं है कड़ाना बांध। कहाँ पे है कड़ाना बांध जो है ना, वो कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। ठीक है। और ये कब बनाया गया? बनाया गया आपका 1979 से 1989 के बीच में बनाया गया। और कौन सी नदी पे है? माही नदी पे है। माही नदी पे है कौन सा? कड़ाना बांध। बात समझ में? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरे यार ये ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले में है? ठीक है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना जो है वो कौन से जिले में है? तो ऑप्शन देखो, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, चित्तौड़ में और चित्तौड़ में और कौन है? उदयपुर में। तो आंसर क्या है इसका? डूंगरपुर में है। ठीक है। तो सोम कमला अंबा जो है वो कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। तो ये देखो, सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है वो सोम और कमला नदी पे है और डूंगरपुर के अंबा गांव में है। ठीक है, सोम और कमला नदी, सोम व कमला नदी और अंबा गांव। ठीक है, और कहां पे? डूंगरपुर में है। बात समझ में आई? ठीक है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध चंबल परियोजना पर सर्वप्रथम बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कौन सा बनाया गया? गांधी सागर बनाया गया। और गांधी सागर के बारे में मैं बता चुका हूं कि ये पहला बांध है, 1960 में बनाया गया। ठीक है, 1960 में बनाया गया। और कौन सा, कहां पे बनाया गया? एमपी में बनाया गया, वो भी कहां पे? मंदसौर में। ठीक है, एमपी मंदसौर जिला। और कौन सी तहसील? भानपुरा तहसील। ठीक है, मंदसौर जिला और भानपुरा तहसील में बनाया गया। और इसमें एक चीज और बताई थी मैंने कि इसमें कृत्रिम झील है, और जिसकी जो कृत्रिम झील है और जिसका एरिया कितना है? 660 स्क्वायर किलोमीटर। बात समझ में आए? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में जारी जो पेयजल योजना है उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो परियोजना है ना, जैसे किसी विदेश वाले ने, कहीं ने, कोई दूसरी कंट्री ने हेल्प किया, तो ये वाली जो परियोजना होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो जर्मनी ने कौन सी परियोजना में हेल्प की? आपकी राजस्थान की आपड़ी परियोजना में हेल्प करी। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आपड़ी परियोजना जो जर्मनी के साथ हुई थी वो कौन कौन से जिले के लिए है? वो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के लिए है। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर जिले की जीवन रेखा कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अजमेर जिले की जीवन रेखा कौन सी है? अरे यार कहाँ गया? अजमेर जिले की जीवन रेखा कौन सी है? तो आपको क्या करना है इसमें? ऑप्शन क्या है? बीसलपुर बांध है। ठीक है, बीसलपुर बांध है, नारायण सागर बांध है, सामर झील और फतेह सागर। तो आंसर क्या है इसका? बीसलपुर बांध। अजमेर जिले की जीवन रेखा कौन सी है? बीसलपुर बांध। कब बनाया गया है ये याद रखना है आपको। कब बनाया गया? 1993 में बनाया गया। कौन सी नदी पे बनाया गया? बनास नदी पे बनाया गया। और कहाँ पे बनाया गया? ये बनाया गया टोंक में। ये चीज याद रखनी है इसमें अजमेर जिले के बारे में। उसके बाद है रावी नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बनाया गया 1986। ये पूछ सकता है कि कब बनाया गया? तो 1986 में बनाया गया। जिसमें देखो कि 26 जनवरी 1986 को भारत ने किस आयोग की स्थापना की? ठीक है, तो किस आयोग की स्थापना की? तो आंसर है इसका क्या? इराडी आयोग। इराडी आयोग की स्थापना की। एज इट इज याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां,
कि आपको सुमेलित करना जल विद्युत परियोजना की बात करें हम, तो इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना कहाँ की है? ठीक है, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना जो है वो कहाँ की है? सवाई माधोपुर की है। उरई की मैं बात करूँ तो उरई जो होता है वो चित्तौड़ की है, और उसके बाद पार्वती की मैं बात करूँ तो ये धौलपुर की है, और बीसलपुर की मैं बात करूँ तो टोंक की है। ठीक है, बीसलपुर डैम बताया मैंने अभी टोंक का, तो आंसर देखो, ऑप्शंस देख लेना कौन से ऑप्शन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कुछ करना पड़ेगा, पता है नीचे जा। 17वां क्वेश्चन क्या है? 17वें से पहले मेरे हिसाब से ऊपर रह गया एक क्वेश्चन, बहुत रह गया, एक नहीं रह गया, बहुत रह गया। चंदन नलकूप जिसे ठारका गड़ा कहा जाता है वो किस जिले में है? तो आंसर क्या है इसका? जैसलमेर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। चंदन नलकूप जो होता है वो ठारका गड़ा कहते हैं। ठारका गड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मीठा पानी होता है, बात समझ में आई? मीठा पानी होता है, और ये जैसलमेर में थारका। अब देखो याद रखने की बात यह है कि थारका गड़ा जो है ना, थारका मरुस्थल पश्चिमी एरिया का मतलब क्या हुआ? उत्तरी पश्चिमी एरिया का मतलब क्या हुआ कि जो रेगिस्तान वाला जो पार्ट है वहां पे सबसे ज्यादा एरिया किसका है? जैसलमेर का है। तो जैसलमेर जो होता है इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु किस बांध का निर्माण कराया गया? ठीक है, भीलवाड़ा नगर को, तो आंसर क्या होगा इसका? मेजा बांध। ठीक है, ऑप्शंस जो होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, मेजा और सरेपी, लेकिन क्या होगा कि आंसर क्या लगाएंगे हम? मेजा बांध लगाएंगे। भीलवाड़ा नगर को क्या होता है, कौन सा दिया जाएगा? मेजा बांध। और देखो अब मेजा बांध की मैं बात करूं तो मेजा बांध जो है ना वो कोठारी नदी पे बनाया गया है। ठीक है, मेजा बांध जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? कोठारी नदी पे बनाया गया है। ठीक है, और इसका बांध से भीलवाड़ा को पानी की आपूर्ति होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद लूनी नदी की सहायक नदी जो है वो जवाई नदी। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी। इस पर 1956 में पाली जिले में एरनपुरा रेलवे स्टेशन के पास किस बांध का निर्माण कराया गया? तो सीधी सी बात, जवाई नदी पे जवाई बांध का निर्माण कराया गया, और ये कहाँ पे है? पाली में है, सुमेरपुर पाली में है। बात समझ में आई? तो कहाँ पे है जवाई बांध जो है वो कहाँ पे है? पाली में है। बात समझ में आई? उसके बाद देखो कि ये जो बांध है ना, इससे एक जलाशय बनता है, जलाशय बनेगा इस बांध से, उसे हम क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोलते हैं, याद रख लेना। मारवाड़ का अमृत सरोवर जो होता है वो जवाई बांध किससे बना है? ठीक है, तो कहाँ पे है ये मारवाड़ का अमृत सरोवर? पाली में है। ठीक है ना, इतना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने बोला? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर जो होता है वो किसने बोला? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला। सीधी सी बात है कि किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्यास परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण कराया गया? ब्यास परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण कराया गया? तो आंसर है इसका क्या? पौंग बांध। ठीक है, आंसर क्या है इसका? पौंग बांध, याद रखना एज इट इज। ठीक है, तो ब्यास परियोजना का द्वितीय चरण है, पौंग बांध का निर्माण कराया गया। पौंग नाम, ये जो है वो पौंग बांध कैसे पड़ा? ये पौंग नामक स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि विद्युत गृह भी बनाया गया है इसके अंदर, और बस इतना ही। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो आंसर है इसका कितना? 24.30% होता है। नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है ना वो 24.30% होती है। तो आंसर इसका कौन सा आ रहा है? 25%। बात समझ ली, इतना ही याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे बोलते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे बोलते हैं? तो डॉक्टर कंवर सिंह, क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, तो मतलब क्या बोलते हैं इसे? ड्राफ्ट को बोलते हैं प्रारूप तैयार किया इन्होंने, तो इसीलिए इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक बोल दिया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जो जल सुरंग है, कुछ ऐसा है क्वेश्चन। राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? आंसर है इसका कौन सा? मानसी वाकल सुरंग। मानसी वाकल सुरंग जो होता है ना वो मानसी वाकल परियोजना के अंतर्गत आती है। ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर के कौन से गांव? गोरान गांव में है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है वो सबसे लंबी हमारे देश की सबसे लंबी जल सुरंग है, सबसे लंबी जल सुरंग है।
ठीक है, बात समझ में आई। और ये अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली जो है ना, अरावली की पहाड़ियों से होने वाली दूसरी सुरंग अरावली की पहाड़ियों से। याद रखने वाली चीज क्या है, आपको याद रखने वाली क्या है कि राजस्थान वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग जो है वो मानसी बागा सुरंग है। और कहाँ पे है ये? उदयपुर के गोरानगांव से। ये देश की सबसे लंबी जल सुरंग भी है। बस समझ में इतना याद रख लेना, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट नहरों का, चला गया ऊपर, 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट नहरों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने की घोषणा की गई। तो निम्न में से किस योजना का परिवर्तित नाम चौधरी कुंभाराम है? इसमें 6 की 6 लिफ्ट, वो जो सात लिफ्ट नहर बनाई गई, 6 लिफ्ट नहरों का नामकरण हुआ। तो ये आपको क्या करना है, नाम याद रखना है सबका। तो आपसे पूछ रहा है किसका? चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम का नाम क्या हो गया? चौधरी कुंभाराम का नाम हो गया साहबा योजना। और मैं इसके लिखवा देता हूं कि साहबा योजना। तो देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं कि बीकानेर लून करसर लिफ्ट नहर, बीकानेर लून करसर लिफ्ट नहर जो होगी ना, वो इसे क्या नाम दिया गया? इसे दिया गया कवर से नाम दिया गया, कवर से लिफ्ट नहर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं और इसमें कौन कौन से जिले में पानी जाता है? वो जाता है बीकानेर और गंगानगर में, बीकानेर में और गंगानगर में। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना राइटिंग के लिए, मैं बोलता भी जा रहा हूँ बीकानेर और गंगानगर में। इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। 6 की जगह पता है यहाँ पे 7 होना चाहिए, ठीक है, 7 होना चाहिए क्योंकि 7 लिफ्ट नहर है, ठीक है। पहली हो गई। दूसरी लिफ्ट नहर की बात करूं तो दूसरी जो है वो है नौहर साहब, ठीक है। नौहर साहब लिफ्ट नहर है और ये चौधरी कुंभाराम बना दिया गया है, चौधरी कुंभाराम, ठीक है। आपसे अभी क्वेश्चन में यही वाली पूछी है ना, उसके बाद मतलब चौधरी कुंभाराम बना दिया गया है। उसके बाद है आपका और इससे कौन से जिले में पानी जाता है? इससे जाता है आपका बीकानेर, हनुमानगढ़ और है आपका बीकानेर, हनुमानगढ़ और होता है आपका चूरू और झुंझुनू, ठीक है। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। उसके बाद देखो थर्ड कौन सा है आपका? थर्ड है आपका गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर जो होता है ना, इसको क्या कर दिया गया है? पन्नालाल जी के नाम पे, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर बोल दिया गया। और ये कहाँ पानी देती है? ये देती है बीकानेर और नागौर में। एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए बता रहा हूं मैं। जगह भी पूछ लेते हैं कि कौन सी जगह पानी देते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है आपका बांगड़सर लिफ्ट नहर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं इसे। बांगड़सर लिफ्ट नहर जो होगी वो कहाँ पानी देगी? इसे किसके नाम पे रखा गया? पहले देखो, इसे वीर तेजाजी के नाम पे रखा गया, वीर तेजाजी, ठीक है, लिफ्ट नहर। और ये बांगड़सर जो होता है वो बीकानेर को पानी देती है, ठीक है। उसके बाद पांचवी कौन सी है? पांचवी आपकी कोलायत लिफ्ट नहर, ठीक है। पांचवी कौन सी है? कोलायत लिफ्ट नहर। और इसमें पानी जो मिल देगा ना वो इसे किसके नाम पे रखा गया? करणी सिंह के नाम पे रखा गया है, करणी सिंह के नाम पे रखा गया। और कहाँ पानी देती है? कोलायत जो होती है वो बीकानेर और जोधपुर में देगी। ये लिख लेना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां क्या है? छठवां देखो कि फलौदी लिफ्ट नहर है, फलौदी लिफ्ट नहर है। और ये इसे किसके नाम पे रखा गया है? गुरु जम्बेश्वर के नाम पे रखा गया। और पानी कहाँ देगी? ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में, ठीक है। और सातवीं है कौन सी आपकी? पोखरण लिफ्ट नहर। पोखरण को तो आपको पता होना चाहिए कि पोखरण लिफ्ट नहर जो होगी ना कहाँ पानी देगी? पोखरण जैसलमेर में, तो जैसलमेर में पानी देगी, ठीक है। तो ये हो गया जय नारायण व्यास। ये किसके नाम पे रखा गया? जय नारायण
व्यास के नाम पे रखा गया है। और ये कहाँ पानी देगी? जैसलमेर में और जोधपुर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए मुझे बताना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन कौन सा युग्म असंगत है? तो देखो भीमसागर जो है वो झालावाड़ में है, ठीक है ना। भीमसागर कहाँ पे है? आपका झालावाड़ में। और टकली, नॉट टकली, इट इज तकली, ठीक है। तो टकली बांध कोटा में है। पीपलाद लिफ्ट की मैं बात करूं तो पीपलाद लिफ्ट भरतपुर में ना होके कहाँ पे है? झालावाड़ में है। कहाँ पे है? भरतपुर में ना होके झालावाड़ में है, ठीक है। कहाँ पे? झालावाड़ में है, भरतपुर में ना होके। ये पीपलाद लिफ्ट जो है वो झालावाड़ में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? असंगत कौन सा है? ये पीपलाद गरदड़ा परियोजना बूंदी की है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जल उत्थान जो योजना है वो किस जिले की सिंचाई व पेयजल उपलब्ध होता है? ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी, तो ध्यान रखना कि जो वीर तेजाजी थे ना, वीर तेजाजी थे वो बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना थी। और बांगड़सर लिफ्ट परियोजना जो होता है वो बीकानेर को पानी देती है। वीर तेजाजी वाली बीकानेर को पानी देगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट था ये, मैंने बोला था ना कि आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन, की निम्न सिंचाई परियोजनाओं में सुमेलित को इंगित कीजिए। तो सीधी सी बात 25 में देखो, बागन की बात करूं तो बागन चित्तौड़गढ़ का है, सही बात है। नंद समंद बाड़मेर, ये गलत हो गया। नंद समंद जो है वो बाड़मेर की ना होकर राजसमंद की होगी, ठीक है। तो नंद समंद राजसमंद ऐसे याद रख लेना। ये कहाँ की होगी? राजसमंद होना चाहिए इसमें, राजसमंद होना चाहिए इसमें। समझ में आई? तो आंसर क्या हो गया? नंद समंद राजसमंद। पीपलाद लिफ्ट झालावाड़ की और काली सिंध करौली। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि उसमें देखो, उसमें आया था मिट्टी से बना बांध। मिट्टी से बना बांध कौन सा था? 5वां बांध जो कि करौली में था। और यहाँ पे क्या है कि ग्रेनाइट पत्थर व चूने से जो बना हुआ बांध है वो कौन सा बांध है? जवाई बांध है। जवाई बांध जो है वो कौन सी नदी पे है? जवाई नदी पे है। और कहाँ पे स्थित है? पाली में स्थित है, ठीक है, पाली में स्थित है। बात समझ में आई? और ये इतना हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? अरे कहाँ गया? फिर से चला गया। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा इसका क्या? 649 किलोमीटर, ठीक है। 649 किलोमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी हो गई? 649 किलोमीटर है। और ये इंदिरा गांधी मुख्य नहर जो होता है ना वो हरिके बांध से कहाँ तक? हरिके बांध से रामगढ़ तक है। हरिके बांध से रामगढ़ तक है, याद रखना है ये चीज, ठीक है। हरिके बांध से रामगढ़ तक है। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट किसे माना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो जीरो पॉइंट है वो मोहनगढ़ को माना जाता है। और मोहनगढ़ कहाँ पर है? मोहनगढ़ जो है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में है, ठीक है, जैसलमेर में है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वें के बाद 29वां क्वेश्चन कि कहाँ गया? चला गया। 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29वां क्वेश्चन है कि सुमेलित करो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आ सकता है कि देखो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की है। तो एक देखो आ का कितना हो गया? आ का 3 हो गया, क्योंकि भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो कहाँ की है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की है। चंबल की मैं बात करूं तो चंबल मैंने बताया था कि 3 बांध तो राजस्थान में और एक जो है गांधी सागर वाला मध्य प्रदेश में है। तो चंबल वाली जो हो गई वो ये हो गई। तो बाका कितना हो गया? 2। और ब्यास परियोजना की मैं बात करूं तो ब्यास परियोजना कहाँ की है? तो ब्यास परियोजना कहाँ की होगी आपकी? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। तो ये हो गया, सा का हो गया कितना? 3। और माही बजाज सागर बचा कितना? माही बजाज सागर कौन सा बचा? कहाँ गया? भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और अच्छा हाँ ये ना, तो सा का 4 लगा दो ना, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहाँ पे भी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहाँ पे भी है। तो अब ऑप्शन से मैच कर लेना कौन सा है, ठीक है। और माही बजाज सागर कहाँ का होगा? माही बजाज सागर जो है वो राजस्थान और गुजरात का है। राजस्थान और गुजरात, गुजरात की है, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन। इसका आंसर देखो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका आका 4। देखो साका 4 कहीं दे रखा है, साका 4 यहाँ दे रखा है। तो आका 2 दे रखा है, तो बाका 2 है, तो ये बाका 2 नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ज्यादा परेशान कर रहा है? लगा लेना यार। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु किसने ऋण दिया है? तो आंसर है इसका जापान ने ऋण दिया है। तो जापान ने ऋण दिया है तो क्या होगा, याद रख लेना है इसको भी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंग नहर पंजाब में बहने के बाद कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंग नहर जो है वो पंजाब में बहने के बाद राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी? तो आंसर होगा इसका क्या, खक्खन गंगानगर से प्रवेश करेगी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसे किसने बनवाया? इसे किसने बनाया? गंगा नहर जो है ना, इसे किसने बनवाया? इसे बनवाया किसने? गंगा सिंह ने बनवाया। गंगा सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के राजा थे, ठीक है, बीकानेर के राजा थे। और किस में बनवाया? 1927 में बनाया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कब बनवाया था। उसके बाद ये नहर जो है वो पंजाब के हुसैनी वाला, जो पंजाब का हुसैनी वाला है ना, पंजाब से निकलती है, पंजाब में निकलती है। तो पंजाब में कौन सी जगह? हुसैनी वाला, ठीक है। हुसैनी वाला के पास कौन सी नदी? सतलज नदी, सतलज नदी वहां से निकलेगी। और ये जो है वो कहाँ पे? गंगानगर जिले के खक्खन शहर में गंगानगर। और कहाँ जाएगी? गंगानगर खक्खन, ठीक है, खक्खन, ठीक है, मतलब खक्खन गंगानगर में जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करेगी? खक्खन गंगानगर से प्रवेश करेगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म असंगत है? असंगत की पूछ रहा है। तो असंगत की बात करूं तो देखो, जवाहर सागर बांध आपको पता है चंबल नदी पे बन रहा है, ठीक है। जवाहर सागर बांध कहाँ पे बना है? चंबल नदी पे। गुड़ा जो बांध है वो, गुड़ा जो है वो मेजा नदी पे बन रहा है। उसका मेजा बांध की मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब बच्चे समझते हैं मेजा बांध मेजा नदी पे बन रहा है। तो मेजा बांध मेजा नदी पे ना बन के कहाँ बन रहा है? तो जो मेजा बांध होगा वो कहाँ बनेगा? कोठारी नदी पे बनेगा। मेजा बांध जो है वो कहाँ पे बनेगा? कोठारी नदी पे बनेगा। इंपॉर्टेंट है, बच्चे मैक्सिमम गलत कर जाते हैं। तुक्का भी मारना होता है ना, तो बोलते हैं मेजा बांध मेजा नदी पे बनेगा, तो ऐसा नहीं होता। आंसर क्या हो गया इसका? ये वाला हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? भगवान कैसे हो गए? इसको कुछ करना पड़ेगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावन भादु परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सावन भादु परियोजना का संबंध जो है वो कौन सी नदी से है? आहू नदी से है, ठीक है, आहू नदी से है। और ये जो है वो परियोजना कहाँ की है? कोटा की है। सावन भादु परियोजना कहाँ की है? कोटा की है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है वो सिंचाई करता है? कितने प्रतिशत भाग जो है वो सिंचाई करता है? वो आंसर आता है इसका 30%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ इसका थोड़ा सा और पार्ट। 30% भाग जो होता है वो सिंचाई है। उसका देखो कि कुओं के द्वारा जो सिंचाई होगी वो कितनी होगी? 67.12% क्षेत्र में होगी। और अगर मैं बात करूं नहरों के द्वारा, तो नहरों के द्वारा जो सिंचाई होगी वो 30.51% होगी, 51% एरिया में होगी। और तालाबों की बात करूं मैं, तालाब से जो सिंचाई होगी ना, एग्जाम में आया हुआ है कई बार, इसीलिए बता रहा हूं मैं, तालाब से जो होगी वो 0.99% में होगी एरिया में। और अन्य साधन की मैं बात करूं, अन्य साधन से जो होगी वो 1.36% एरिया की होगी, ठीक है। इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान सरकार की साझेदारी से निर्मित परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ये 35 है ना, तो 35 का आंसर क्या है? मानसी वाकर परियोजना, ठीक है। और इसमें तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है कि मानसी वाकर परियोजना जो है वो कहाँ की है? मानसी वाकर परियोजना कहाँ है? ये रहा, मानसी वाकर परियोजना जो है वो मानसी वाकर नदी पे है, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद कहाँ पे? उदयपुर में है। उदयपुर वो कौन सा गांव है? गोराना गांव है, गोराना गांव में। बात समझ में आई? और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और सरकार का जो है ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है, इसका जो शेयर है वो कितना है? 70:30 है। बात समझ में आई? और इससे उदयपुर शहर को जलापूर्ति होती है, ठीक है। उसका है कि राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना, राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना में किस देश ने सहयोग किया है? सीधी सी बात है, कनाडा ने सहयोग किया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37वां क्वेश्चन की, राज्य में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में कुएं नलकूपों से, अभी बोला था मैंने कि क्वेश्चन आता है, तो सीधी सी बात, सिंचित क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग में कुएं तथा नलकूपों से सिंचाई होती है? तो कितना था वो? 67.12% था। तो आंसर कितना हो गया? 37 का 3 हो गया,
ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की बात करूं तो जाखम बांध कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाखम बांध जो है वो सीता माता अभयारण्य में है, और सीता माता अभयारण्य कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ में है। बात समझ में आई? प्रतापगढ़ में है। ठीक है। उसके बाद इससे जो सिंचाई होगी ना, जाखम बांध से जो सिंचाई होगी वो कहाँ की? उदयपुर और प्रतापगढ़ की सिंचाई होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39वां क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरके बांध से निकाली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो इसका आंसर है क्या? सतलज और ब्यास। ठीक है, सतलज और ब्यास। तो इंदिरा गांधी के बारे में बता चुका हूं, मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो पंजाब में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर मिलेगी, हरके बांध से निकलेगी, ये भी मैंने बताया था। और हरके बांध से कहां तक? रामगढ़ तक है। और इस नहर की जो लंबाई है ना वो कितनी है? 649 किलोमीटर होगी। ठीक है। उसके बाद देखो कि और यहाँ से जो सिंचाई होगी ना वो गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में इसकी सिंचाई होगी। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर जिले के जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? एक सेकेंड। ये अजमेर जिले के जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? तो आंसर है इसका क्या? नारायण सागर बांध परियोजना। तो नारायण सागर बांध परियोजना जो है वो अजमेर जिले के कहाँ पे? जालिया ग्राम में। ये तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो लटक गया है। उसके बाद है 41वां क्वेश्चन कि अंधेरी जो है, देखो सिंचाई परियोजना, अंधेरी सिंचाई परियोजना 12 की है, सही बात है। और ये राजगढ़ जो है ना, राजगढ़ पिड़ावा जिसे बोलते हैं, वो ये अलवर की दे रखी है। तो अलवर की नाव के कहाँ की है? झालावाड़ की होगी। ठीक है, इतना ही याद रखना है इसमें। तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया। और हथियादड़ 12 में, ये भी सही है। और खारी परियोजना ये भीलवाड़ा की है। ठीक है, इतना याद रख लेना। उसका 42वां क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी नहीं है? ठीक है, लिफ्ट नहर कौन सी नहीं है? तो देखो कवर्स एंड लिफ्ट नहर जो होता है, जिसे हम बीकानेर लूणकर सर बोलते थे, वो बीकानेर को देगी। ठीक है, बीकानेर को और गंगानगर को देगी। उसका देखो कि गजनेर लिफ्ट नहर की मैं बात करूं तो गजनेर लिफ्ट नहर मैंने बताया था कि बीकानेर और नागौर को देगी गजनेर लिफ्ट नहर। ठीक है, बीकानेर है नागौर को देगी। उसका कोलायत लिफ्ट नहर की मैं बात करूं तो कोलायत लिफ्ट नहर जो होता है ना वो बीकानेर जोधपुर को देगी, और बीकानेर जोधपुर को देगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? बांगड़सर था, बांगड़सर भी बीकानेर को देता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? पोखरण होना चाहिए। पोखरण जो होता है ना वो जैसलमेर को देगी। पोखरण कहाँ देगी? ये देगी जैसलमेर को। ठीक है। ठीक है, तो पोखरण मान के चलना है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा? ये वाला। ये कौन सी नहीं है? बीकानेर को कौन सी नहीं करेगी? तो ये वाली नहीं करेगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन की अत्यधिक जल प्लावन से आईजीएनपी, आईजीएनपी का मतलब होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बात समझ में आई? तो अत्यधिक जल प्लावन से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में खेतों में जलमग्नता से उत्पन्न समस्या जो है उस स्वयं का उपचार संभव है। ठीक है, मतलब इसमें बोल क्या रहा है? देखो इसमें ये बोल रहा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गई तो क्या होगा कि पानी जो है वो आसानी से मिलने लगा। पानी जब आसानी से मिलने लगा तो हम क्या हुआ कि पानी का वेस्टफुल यूज करते हैं। वेस्टफुल यूज का मतलब समझते हो कि है ना, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं पानी का, जिससे जो भूमि है ना वो दलदल में कन्वर्ट होती जा रही है। जब दलदल में कन्वर्ट होगी तो उसे हमें रोकना पड़ेगा, और उसे रोकना पड़ेगा। ये जो दलदल में कन्वर्ट होने की जो समस्या है ना उसे सेम बोला जा रहा है यहाँ पे। तो अगर दलदल में कन्वर्ट होने से बचाना है तो हम क्या करेंगे? नहर की मरम्मत कर देंगे, या फिर उसकी मतलब जो कैनाल होती है, कैनाल लेकर करी गई है, उसकी लाइनिंग कर देंगे। तो हो सकता है बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति। फव्वारा सिंचाई समझते हो? फव्वारा सिंचाई होता है कौन सा? स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं इसे इंग्लिश में, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है। उसका नहर के दोनों ओर वृक्ष लगाकर, ये भी सही है। आंसर क्या हो गया इसका? उपर्युक्त सभी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया? ठीक है, आंसर सीधी सी बात है, कौन सा होगा? 1984 है आई थिंक इसका आंसर। 1984 आंसर है इसका। 1984 में दो नवंबर 1984 में इसका जो नाम है वो कर दिया गया। राजस्थान नहर का नाम क्या कर दिया गया? राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर जो है लटक गया। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? सीधी सी बात, राजस्थान में कहां से नहर प्रवेश करेगी इंदिरा गांधी नहर? तो ये हो गया
मसीता वाली हनुमानगढ़, मसीता वाली हनुमानगढ़। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर जो पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर स्थित है और ये हरिके बांध से निकाली गई है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं तो हरिके बांध से निकाली गई है और हरिके बांध से ये रामगढ़ तक जाती है और ये कितनी किलोमीटर लंबी है, 649 किलोमीटर लंबी है। उसका बाद राजस्थान में ये जो है वो हनुमानगढ़ के मसीता वाली से प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46वां की गंग नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी। तो आंसर है इसका कौन सा, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर जो होता है वो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। किसने बनाई थी पश्चिमी यमुना नहर को, फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, ठीक है। और ये जो होता है वो गंगानगर जिले में सिंचाई होती थी इससे, ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर से, ठीक है, गंगानगर जिले में। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल स्प्रिंकलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूज किया गया राजस्थान में, वो कौन सी परियोजना थी, वो थी नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है। तो नर्मदा नहर परियोजना की बात करूं तो ये जो नर्मदा नहर है ना वो राजस्थान में कितनी, नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई, नर्मदा नहर राजस्थान में कितना है, राजस्थान में कितनी लंबी है, 74 किलोमीटर लंबी है। और ये जो होता है वो जालौर के सीलू नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करेगी, जालौर के सीलू से प्रवेश करेगी राजस्थान में, ठीक है। और ये जो होता है वो जालौर और बाड़मेर को पानी देगी, जालौर एंड बाड़मेर को पानी देगी, जालौर और बाड़मेर को पानी देगी। बात समझ में आई। ये भारत और राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और राजस्थान की पहली परियोजना जिसने स्प्रिंकलर सिस्टम यूज किया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से भाग गया है, कोकला हेडवर्क्स दिल्ली से निकाली गई गुड़गांव नहर अब जिसे यमुना लिंक परियोजना बोलते हैं, यमुना लिंक परियोजना बोलते हैं, इसे राज्य के किन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होता है। तो ऑप्शंस देखो इसके, ऑप्शंस क्या है, अलवर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, खाली भरतपुर। तो आंसर क्या होगा इसका, खाली भरतपुर, ठीक है। भरतपुर जिले के कामा तहसील के जुरेरा गांव के पास में राजस्थान में प्रवेश करती है और इतना याद रख लेना मोर देन सफिशिएंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन, कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध, कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध जो है कौन सी नदी पे, काली सिंध नदी पे है। ये देखो कि चंबल, काली सिंध नदी की मैं बात करूं तो काली सिंध नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, सहायक नदी ऑफ चंबल, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और ये जो होता है वो देवास के पास जो है ना, देवास के पास, देवास जो है ना, देवास जो कि एमपी में है के पास जो है बांगली गांव है। कौन सा गांव, बांगली गांव की पहाड़ी से निकलती है, बांगली गांव की पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी से निकलती है। और राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी, झालावाड़ से, झालावाड़ से प्रवेश करेगी राजस्थान में। और झालावाड़ में भी कौन सी जगह, बारे से राजस्थान में प्रवेश करेगी, राजस्थान में प्रवेश करेगी। बात समझ में आई, ठीक है। और कोटा में इस नदी पर कौन सा हरिश्चंद्र बांध बनाया गया है, अच्छा क्वेश्चन था। उसका देखो बनास की सहायक जो मोरेल नदी है वो मोरेल नदी पे कौन सा बांध है, मोरेल बांध है, वो उससे लाभान्वित जिले कौन से हैं, तो दौसा और सवाई माधोपुर, ठीक है। कौन से, दौसा और सवाई माधोपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 51वां ना, इसको कुछ करना पड़ेगा, कल करेंगे इसको कुछ। 51वां क्वेश्चन करते हैं हम। राजस्थान की पहली बृहद सिंचाई परियोजना गंग नहर का निर्माण कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गंग नहर का निर्माण जो है वो कब हुआ। तो आंसर है इसका 1927 में। ये मैंने बताया है अभी आपको, गंग नहर का निर्माण किसने करवाया, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, 1927 में करवाया। और पंजाब के हुसैनीवाला के पास सतलज नदी से निकाली गई थी और पंजाब के हुसैनीवाला से कहां पे, गंगानगर के शिवपुर तक इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 129 है। पंजाब से कहां तक, राजस्थान, गंगानगर, पंजाब में कहां, हुसैनीवाला, और गंगानगर में कहां, शिवपुर, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 129 किलोमीटर है, इतना याद रख लेना बहुत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
निम्न में से असत्य कौन सा है? राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का 60 से 70% भाग कुएं एवं नलकूपों से बताया था मैंने, 27 से 30% नहरों से ये भी बताया था, 1 से 2% तालाबों से ये भी बताया था, और 1% जो है वो अन्य साधनों से। ठीक है, उसका नेक्स्ट ऑप्शन है कि कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जो है वो जयपुर जिले में होती है, और नहरों से जो देखो कुएं से और नलकूपों से जयपुर जिले में होगी। याद रखना है ये चीज, ऑप्शन से याद रखने हैं बोले। नहरों के द्वारा गंगानगर जिले में होगी सबसे ज्यादा, और तालाबों से जो होगी वो भीलवाड़ा जिले में होगी, ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गंगानगर जिले में तथा न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है वो किस जिले में है? एक सेकेंड, कहाँ गया यार ये? ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो किस जिले में है? गंगानगर जिले में, और न्यूनतम राजसमंद जिले में है, ये भी सही बात है। और फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कपास का है, तो ये गलत बात है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53वां कि भाखड़ा नागल परियोजना को 1962 में राष्ट्र को समर्पित किया, ये गलत बात है। कि भाखड़ा नागल परियोजना को 1962 की जगह कब किया गया? 1963 में किया गया, 1963 में किया गया। और कौन सा दिन था उस दिन? 22 अक्टूबर को दिन था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? असत्य वाला, ये वाला हो गया। और इसका देखो ये वाला याद रखना है कि भाखड़ा नागल विश्व का दूसरा तथा एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट का डैम है। ठीक है, ये याद रखना। उसका भाखड़ा बांध परियोजना के निर्माण का विचार जो होता है वो 1908 में आया, और किसे आया? लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेने को आया। ठीक है, उसका नेक्स्ट ऑप्शन है कि भाखड़ा नागल जो है, उसका भाखड़ा बांध जो है वो अमेरिकी बांध निर्माता स्लोकेम के निर्देशन में पूर्ण हुआ। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कितना है? कहाँ पे है? जयपुर में है, याद रखना है। उसके बाद ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी का कहाँ पे है, ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन की, उसके बाद है चूरू एवं झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध कराने वाली आपड़ी परियोजना को जल जो होता है वो आईजीएनपी की कौन सी लिफ्ट नहर कराती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, लिफ्ट नहर का फिर से क्वेश्चन आ गया। तो 55वां जो है ना क्या बोल रहा है कि चूरू और झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध कराने वाली आपड़ी परियोजनाओं को जल जो होता है वो आईजीएनपी मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर कराती है? तो आंसर है इसका चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ठीक है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। टोटल कितनी लिफ्ट नहरें थी? 7 लिफ्ट नहरें थी। ठीक है, और कौन कौन सी थी वो मैंने डिटेल में बताया है यहाँ पे, अब मैं दोबारा तो बताने वाला हूँ नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? राणा प्रताप सागर बांध जो है किस जिले में है? किन जिलों को राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में निर्मित है? छत्तीसगढ़ में है, सीधी सी बात। 56वां। उसके बाद देखो कि इसके बारे में क्या याद रखना है कि इसमें सबसे ज्यादा जल भंडार हो सकता है, जल भंडारण वाला, सर्वाधिक जल भंडारण वाला बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? कोटा को हुई है, बूंदी को हुई है, बारां को हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपर्युक्त सभी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58वां क्वेश्चन की गांधी सागर बांध कब बना? ये इंपॉर्टेंट है कि सारे ये जो बांध है ना, चंबल नदी की जो बांध है, इनको आपको ईयर वाइज याद रखना है कि गांधी सागर बांध कब बनाया गया, ये कब बनाया गया। तो देखो आपसे पूछ रहा है कौन सा? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है वो 1959 में बनाया गया, सही बात है। कोटा बैराज की बात करूं तो कोटा बैराज जो है वो 1960 में बनाया गया। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो 1972 में ना बना के 1970 में बनाया गया, ये ध्यान रखना। और जवाहर सागर बांध जो है वो 1972 में बनाया गया। तो आंसर आपका क्या हो गया? राणा प्रताप सागर वाला आंसर हो गया। उसके बाद माही बजाज सागर बांध निर्मित किया गया है कहाँ पे? ठीक है, माही बजाज सागर बांध जो है वो कहाँ पे निर्मित किया गया है? बांसवाड़ा में निर्मित किया गया है। ठीक है, तो बांसवाड़ा में, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये जो बांसवाड़ा से क्या है, बांसवाड़ा से लगभग कितना किलोमीटर दूर? 16 किलोमीटर दूर एक वो है बारखेड़ा गांव है, बोरखेड़ा गांव, वहां पे बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। और कौन सी नदी पे बनाया गया है? माही नदी पे बनाया गया है। ठीक है, माही नदी पे बनाया गया है। और कब बनाया गया है? 1983 में बनाया गया है। ठीक है, इतना याद रखना बहुत है। 60वीं की बात करते हैं। माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है, माही परियोजना की समस्त विद्युत किसको प्राप्त होती है? सिर्फ राजस्थान को मिलेगी। ठीक है, और ये माही विद्युत वाला जो प्लांट लगाया ना, वो कौन से चरण में लगाया? ठीक है, तो कौन से चरण में लगाया? तीसरे चरण में लगाया विद्युत वाला प्लांट। ठीक है, और कितना है? कुल क्षमता कितनी है? 140 मेगावाट है।
ठीक है, इतना याद रख लेना बहुत है। 61वां, राजस्थान का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे होगा? कोटा में होगा। IMTI जो है वो कहाँ पे है? कोटा में है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की गई? अमेरिका के सहयोग से की गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वजल धारा योजना में केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार का वित्तीय योगदान कितना है? मतलब पैसे किसने कितने कितने दिए? तो केंद्र सरकार ने 90% दिया और राजस्थान सरकार ने 10% दिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसका देखो, भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल किस जिले को प्राप्त होता है? तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या है इसका? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। तो आंसर क्या है इसका? हनुमानगढ़ को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65वां की भद्रावती नदी की चूलीदेह परियोजना का संबंध किससे है? ठीक है, तो चूलीदेह परियोजना का संबंध किससे है? आपका ये करौली से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66वां। जल्दी जल्दी निपटाते हैं भाई। देखो ये आ गया, लिफ्ट नहर से कितने सारे क्वेश्चन आ गए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ना, इस पे कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं, मैंने सातों का नाम बताया था। ठीक है, उसके बाद देखो कि कौन कौन सी थी? बीकानेर लूणकरसर थी, नोवर साहब थी, गजनेर लिफ्ट नहर थी, बांगरसर थी, कोलायत थी, फलौदी थी और पोकरण थी। ठीक है, ये डिटेल में बता चुका हूँ, दोबारा बताने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ के आदिवासी इलाकों को सुविधा उपलब्ध करे योजना वाली परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो जाखम बांध। ठीक है, कौन सा है? जाखम बांध। 67 वाला क्वेश्चन है ना। ये क्या लिखा हुआ है? देखो, इलाकों को सिंचाई सुविधा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये लिखा हुआ है आपका सिंचाई। ठीक है, प्रतापगढ़ आदिवासी इलाकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली कौन सी परियोजना है? वो है आपकी जाखम बांध। ठीक है, और जाखम बांध जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? प्रतापगढ़ में बनाया गया है। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद और कौन सी नदी पे बनाया गया है जाखम बांध? जाखम बांध जो बनाया गया है वो जाखम नदी पे ही बनाया है। ठीक है, जाखम नदी पे बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान की लाइफ लाइन किसे बोलते हैं? ये तो सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान की लाइफ लाइन कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक है, और हरके बैराज से रामगढ़ तक है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 649 किलोमीटर है। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद है आपका कि इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे लंबी नहर किसकी है? कंवर सेन लिफ्ट नहर जो होता है वो सबसे लंबी नहर है, जिसे हम बीकानेर लूणकरसर भी बोलते हैं। बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, देखो चंबल परियोजना आपको पता है कि चंबल परियोजना राजस्थान और MP की है। ठीक है, तो चंबल परियोजना राजस्थान और MP की है, सीधी सी बात। माही परियोजना की मैं बात करूं तो माही परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की है, ये सही है। चंबल परियोजना ये सही है। ब्यास परियोजना की मैं बात करूं तो ब्यास परियोजना बताया था मैंने, पंजाब हरियाणा राजस्थान की है। अगर मैं बात करूं यमुना जल सिंचाई परियोजना, तो यमुना जल सिंचाई परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की ना होके किसकी है? ये है राजस्थान और UP की। ठीक है, यमुना जल, तो यमुना नदी UP में है, सीधी सी बात है, तो राजस्थान और UP की। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी? तो ये सब संज्ञा किसने दी थी? आपके ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ये जो जितनी भी संज्ञा दी थी ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो भाखड़ा नागल परियोजना की मैं बात करूं तो ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और ये राष्ट्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? राष्ट्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, उसके बाद देखो कि ये जो है वो 1948 में इसका निर्माण शुरू हुआ और भाखड़ा बांध जो है वो विश्व का दूसरा तथा एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया। इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज, राष्ट्र को समर्पित किया 1963 में। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, जो बोल रहा हूं मैं, देखो सब चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाना साथ साथ। 72वां क्वेश्चन क्या है आपका कि बीसलपुर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए यार, बीसलपुर बांध बच्चे बच्चे को पता है कि बीसलपुर बांध जो है वो बनास नदी पे बनाया गया है। बीसलपुर बांध बनास नदी पे उसका, और बीसलपुर बांध कहाँ पे है? टोंक में है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो सीधी सी बात, चंबल नदी पे कितने बांध बने हुए हैं? आपके 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो चंबल नदी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74वां, जवाहर सागर बांध किस जिले में बनाया गया है? तो जवाहर सागर बांध कहाँ पे बनाया गया है?
भाई जवाहर सागर बांध किस जिले में बनाया गया? तो आंसर इसका कौन सा? कोटा बूंदी में बनाया गया है। और कौन सी नदी पे बनाया गया है? ये तो आपको पता ही है कि कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो चंबल नदी पे बनाया गया है। ठीक है। और ये जो ये जवाहर सागर बांध जो है वो थर्ड स्टेज वाला थर्ड स्टेज में बनाया गया था ये। ठीक है, चंबल नदी पे कौन सा? थर्ड स्टेज में बनाया गया था। और विद्युत उत्पादन कितनी होगी इस बांध से? 146 मेगावाट होगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण होने के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचाई क्षमता का सृजन कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्ण होने के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचाई क्षमता का सृजन जो होता है वो 15.7 लाख हेक्टेयर होगा। नॉट 15.7 लाख, 15.7 लाख नहीं होगा, 16.5 लाख होगा। ठीक है, कितना होगा? 16.5 लाख होगा। तो यहाँ से ठीक है 16.5 लाख हेक्टेयर होगा पूर्ण होने के बाद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ना, बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, उसके बाद इसके पूरा होने पर जो होता है वो 3,219 किलोमीटर की लंबी नहर राजस्थान में फैल गई। उसके बाद क्या होता है कि 2 अवस्था में पूरी होगी, 2 स्टेजेस में पूरी होगी ये जो नहर है। तो फर्स्ट स्टेज की मैं बात करूं, तो फर्स्ट स्टेज में 5.46 लाख हेक्टेयर। और सेकंड स्टेज में कितना होगा? सेकंड स्टेज में 10.54 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो टोटल करोगे तो आपका आएगा 16.5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा जोड़ा गलत है? जोड़े तो भगवान बना के भेजता है ना, जोड़ा गलत है। तो मानसी बाकल बांध कहाँ पे है? मानसी बाकल बांध जो है वो उदयपुर में है। सेवर बांध तो भरतपुर में है। चंद्रभागा बांध की मैं बात करूं तो ये दौसा में ना होके राजसमंद में होगा। चंद्रभागा बांध जो है वो कहाँ पे होगा? दौसा में ना होके राजसमंद में होगा। ये वाला जोड़ा गलत हो गया। पार्वती बांध कहाँ पे है? धौलपुर में। 77वां क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 77वां है कि भूपाल सागर एवं राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? तो भूपाल सागर और राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। तो राणा प्रताप सागर की मैं बात करूं, देखो राणा प्रताप सागर की अगर मैं बात करूं तो राणा प्रताप सागर जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? चंबल नदी पे बनाया गया है। ठीक है, और कहाँ पे? रावत भाटा के पास, रावत भाटा के पास है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है राणा प्रताप सागर बांध के बारे में? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जल भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है। मैं बता चुका हूं कि जल भंडारण क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है इसकी। ठीक है, राणा प्रताप सागर की। ठीक है, उसके बाद भूपाल सागर की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो भोपाल सागर की मैं बात कर रहा हूँ, भोपाल सागर की। तो भोपाल सागर बांध जो बनाया गया, तो भोपाल सागर की बात करें, भोपाल सागर जो होता है वो चित्तौड़ में जो होता है वो चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में स्थित भोपाल सिंह द्वारा निर्मित है। और भोपाल सागर झील में मात्र कुंडिया स्थान पर बने बनास नदी के बांध से पानी लाया गया है। ठीक है, इतना याद रख लेना। आंसर क्या था इसका? चित्तौड़ में। बात करता हूँ, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देखो अब इसकी बात करूं मैं, अब मैं बात करूं इसकी। देखो पीडीएफ आपको जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? तो अब इसकी ये ऑप्शंस हैं। देखो पीडीएफ जो मिलेगी ना आपको, पीडीएफ जो मिलेगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं रोज बोलता हूँ ये चीज। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और कैसे पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहा ये भी बता दिया करो कमेंट को करके। ठीक है, और चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।